समाज के बुलंदी के स्वर का काम नहीं और है, दिखना चाहिए। और आज पूरा छत्तीसगढ़ में लगातार इसके और ये स्वर दिखाई दी कार्य करना पड़ेगा। तेजी से अभी जंगल की कटाई हो रही है, क्या उस विषय में रायपुर बंद का आह्वान नहीं करना चाहिए? क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सर, अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ महादारी की मूर्ति टूटी, छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात आई, तब छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन क्यों नहीं था उस समय? देखिए, हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के व्यापारियों की तरक्की की बात कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली आप निकाले हैं, आपको क्या लगता है एक दिन रायपुर बंद करने से इससे असर पड़ेगा? नहीं, प्रभाव पड़ेगा ना मैडम, धीरे धीरे प्रभाव। शुरुआत है हिंदू जागरण की, आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, सब सुविधाएं होंगी। समाज के लिए जागृत करने के लिए कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा ना। आक्रोश किस चीज का है? क्रिश्चियन लोगों का है कि जो हिंदू लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं? आक्रोश नहीं है, शांतिपूर्ण रैली है और हम अपने हिंदू समाज को जागृत करना चाह रहे हैं कि जो क्रिश्चियन कन्वर्सन कर रहे हैं उसके विरोध में ये शांतिपूर्ण रैली अभी कर रहे हैं। धर्मांतर प्रलोभन के आधार पे जनजाति समाज भोले भाले आदिवासियों को इलाज के नाम पे, किसी को शिक्षा के नाम से जो धर्मांतरित प्रलोभन के आधार पे, ये धर्मांतरण बंद होना चाहिए और सरकार इसके लिए कठोर धर्मांतरण का कानून लाए, तभी ये बंद होगा। इस विषय में समाज जागरण एवं सरकार को चेतावनी कि जल्द से जल्द धर्मांतरण का कानून, इससे तो आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। इसमें कोई राजनीति नहीं, धर्म आधारित है। हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब सनातन धर्मी हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए सब आंदोलन कर रहे हैं। इसका है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जनजाति समाज के लोगों के ऊपर प्रहार किया गया, भीम आर्मी के लोग मारपीट किए, पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसके विरोध स्वरूप पूरा प्रदेश जो है बंद किया गया। लालच पे या किसी उसके आधार पे, प्रलोभन के आधार में धर्मांतरित हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि उनका स्थान अपना घर है, अपना धर्म है, वो जो है सम्मान पूर्वक अपने धर्म में आए और अपने धर्म और रीति रिवाज के अनुरूप अपना जीवन जिए। हम लोग जो कांकेर में ईसाई मिशनरियों द्वारा जो आदिवासियों का उत्पीड़न किया गया उसके विरोध में आए और हम सरकार से चाहते हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून तत्काल लागू किया जाए। एक दिन रायपुर बंद करने से क्या ये रुक जाएगा? हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सकते हैं ना, तो हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे क्रिप्टो क्रिश्चियंस की जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो हैं उनका आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए तत्काल, इसीलिए तो धर्मांतरण विरोधी कानून तत्काल आवश्यक है। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, फिर भी लोग तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? लालच, जो उनको उनकी मजबूरियों में थोड़ा सा मदद करते आकर के और उनको कन्वर्सन कराते लालच दे करके। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जो ईसाई मिशनरियों द्वारा लाभ, लालच, प्रलोभन देकर जो गरीब हिंदू है उनको ईसाई बना रहे हैं, यह बहुत ही गलत है। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए सरकार को और आम जनता को, और हम हिंदू समाज को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ईसाई लोग बनते हैं, बनाते हैं लोग, लेकिन हिंदू तो जन्मजात होते हैं। हिंदू बनने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो इसीलिए यह जो कन्वर्जन है, इस नीति से हम पूरा विरोध करते हैं। पूरा ईसाई मिशनरियों का विरोध करते हैं। तेजी से अभी जंगल की कटाई हो रही है, क्या उस विषय में रायपुर बंद का आह्वान नहीं करना चाहिए? क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, ये तो आप जो बोल रहे हैं, जो जंगल कटाई और पर्यावरण का हम लोग, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हर साल लाखों करोड़ों में पौधारोपण किया जा रहा है। तो हम लोग जो पर्यावरण है उसके हम लोग प्रेमी हैं, उसका हम लोग कभी नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो पर्यावरण है, पेड़ पौधा है, वृक्ष है, हम सबको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो हम लोग कभी हम उसका नुकसान नहीं चाहेंगे। हमारा जो सोच है कि हम लोग हर पौधा लगाएं, हर साल हम लोग लाखों करोड़ों में लगाते हैं ताकि देश में फायदा। जो ये लाभ लेने की बात है आरक्षण के ना, तो हमारी सरकार है, चाहे पूर्ववर्ती समाज है, जो डिलेशन का जो काम प्रक्रिया चल रहा है, तो उसके तहत उन लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है आरक्षण। हमारी सरकार जो है इस पे काम कर रहा है, और जो कन्वर्जन हो के अगर
लाभ आरक्षण के लेना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा। सर इस समर्थन में कितने कितने समाज के लोग साथ में हैं? ये छत्तीसगढ़ के सभी समाज हैं, चाहे गोंड समाज हो, चाहे कंवर समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, साहू समाज हो, कुर्मी समाज हो, तेली समाज हो, सिंधी समाज हो, पंजाबी समाज हो, सभी समाज मिलकर इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स हम व्यापारी वर्ग से आते हैं। लंबे समय से धर्मांतरण की बात चले आ रही थी, लेकिन शासन प्रशासन चुप बैठा था। आज सर्व समाज ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से समर्थन की बात की, तो सर्व समाज चेंबर ऑफ कॉमर्स में अपने आप आ जाता है और एक गंभीर मुद्दा है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन शासन प्रशासन इसको देख नहीं रहा था। आज प्रदेश बंद कर छत्तीसगढ़ का व्यापार बंद होना, कहीं न कहीं प्रशासन की आंखें चौकन्ने हो जाती। हमारा उद्देश्य यही था कि प्रशासन इसको देखे और इसको समझे और तत्काल दोषियों पर कार्रवाई करे। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ महादारी की मूर्ति टूटी, छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात आई, तब छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन क्यों नहीं था उस समय? देखिए, हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के व्यापारियों की तरक्की की बात कर रहे हैं। अनेकों ऐसे मुद्दे होते हैं, लेकिन ये मुद्दा लंबे सालों से चला आ रहा था। छोटे मोटे मुद्दे हर क्षेत्र में होते हैं, उनके कारण चेंबर बंद करके व्यापार को हम पीछे नहीं ले जाना चाहते, हम छत्तीसगढ़ का विकास नहीं रोकना चाहते। ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था कि एक अपने आप धर्मांतरण होना अलग बात है, लेकिन पैसा देकर गरीब लोगों को लालच देकर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराना ये गंभीर अपराध है। हमारा उद्देश्य अलग है। आपका जो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में माता वो मेरी माँ है, छत्तीसगढ़ में रहे, लेकिन ऐसे अनेकों मुद्दे होते हैं जिसके कारण हम प्रदेश के व्यापार को पीछे नहीं ले जा सकते। वो बैठ के समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन ये धर्मांतरण का मुद्दे को कई बार से बोला जा रहा है, लेकिन उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सर क्या एक दिन बंद करने से धर्मांतरण रुक जाएगा? देखिए, कहीं न कहीं बड़ा प्रभाव फर्क पड़ता है। अगर हमने आज ये बंद किया है, अरबों रुपए का प्रशासन का नुकसान हुआ है, शासन का नुकसान हुआ है। हम इससे कानून बनाने की बात करें कि धर्मांतरण करने वाले दोषी अगर कराए जाएंगे, पकड़ाए जाएंगे, उनके ऊपर एक फांसी की सजा या एक कड़ी सजा की बात की जाए, तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि धर्मांतरण हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो नीति का खेल खेलते हैं उसका भी नुकसान हो रहा है, लेकिन हम धर्मांतरण अगर रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को अपने आप अंकुश लग जाएगा। समाज के बुलंदी के स्वर का काम नहीं और है, दिखना चाहिए। सतत प्रयास करने पूरा की जरूरत है, छत्तीसगढ़ में लगातार इसके ये स्वर दिखाई संबंध दी। में कार्य करना पड़ेगा, एक तब दृष्टि होगा। से बांग्लादेश में भी, आज की समस्या पश्चिम नहीं है, बंगाल अगर में आप भी, इतिहास उठा के जैसे देखें, बांग्लादेश बहुत में लंबा समय लगा है इसके लिए, और और अब दीपू वो विकराल चंद्रदास रूप धारण कर की चुका है जिन और अब वो हत्या दिखा हुई, और ये तो हमारे निश्चित घरों रूप में से घुस गया। निंदनीय है। आप देखिए कल बोला डर का घर नहीं 25 है, दिसंबर हिंदू को मर के हमारे कोई बच्चे डरेंगे। सांता क्लॉज बन के निकले। हिंदू समाज के हिस्सा में आ ये जाए, तो हर एक घर हिंदू में मर जाए पहुंच तो चुका है ऑलरेडी। तो निश्चित ही हो। देखिए, ये डर जो होना चाहिए। गरीब और जो ऐसे तब आदिवासी वो लोग हैं, काम इनको पूरा ये हो लालच गई। देते हैं, एक लालच बात की और वजह से समझना ऐसा है, होता है। वो बात लेकिन कहीं आने बात वाले का पूरा समय में अब रखा आदिवासी समाज जाग चुका है, अब ऐसा नहीं होगा। जागरूक हो गए हैं, सर्व समाज ने यह धरना रखा है और पूरे देश में आज देखिए ये सब जाग चुके हैं। आदिवासी समाज पूर्ण रूप से अब जागरूक हो चुका है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा जो आज तक हो रहा है। भारत की मर्यादा को जलाने और उसको खत्म करने के लिए एक साजिश है। इस साजिश को समूल समाप्त करने के लिए जो 80% जो है भारतीय लोग हैं, वो अपने सोच को बिल्कुल क्लियर करें अब कि इन विदेशी ताकतों को ये दुस्साहस ऐसी हुई कैसे, अगर हुई है तो इनको परास्त कैसे करेंगे, इसके विषय में हम भारतीयों को अब विचार करके और इसमें जो है एक मजबूत लड़ाई लड़नी है, जिससे भारत का सम्मान और मर्यादा और प्रतिष्ठा और गौरव ये सब जो है पुनरुत्थान की ओर पहुंच चले और इनको कहीं भी किसी भी समय किसी भी जगह अगर कहीं भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपने मिशन को दे रहे हैं, तो इसको उसी समय इनको उस जगह से भगा देना है अब।